किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं जीरा की फसल के ऊपर। और ये चर्चा करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि आज बंद बाजारों में भी जीरा 200 और 300 रुपए की तेजी के साथ बाजार में काम कर रहा है। मैंने बहुत पहले आपको एक बात बताई थी कि जीरा के किसान गौर से सुन लें और समझ लें, बेचना रखना आपकी मर्जी है, परंतु 2026 में जीरा मजबूती की ओर चलेगा। साथियों, संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं और हर अनाज के ऊपर आपकी आवाज को सोशल मीडिया पर उठा करके आप तक एक एक जानकारी पहुंचा करके वीडियो के माध्यम से किसान को जागरूक और सावधान करने का काम किया जा रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव सेशन भी चलता है। यह सारा का सारा प्रोग्राम किसानों को जगाने, किसानों को नकली माल न खरीदने, मंदे में माल न बेचने और दाम ले माल ले जाओ की नीति अपनाने के लिए जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। सीधी और स्पष्ट बात है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और आपको यह भी बता दूं, जितने भी किसान जीरा के हैं वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैंने जीरा की फसल को बचाने के लिए जो स्प्रे बता रखी हैं, गुड़ छाछ की स्प्रे ग्रोथ प्रमोटर के लिए, गुड़ छाछ प्लस सल्फर की स्प्रे सर्दी से बचाने के लिए, और अब की बार जो जड़ के अंदर काली जड़ होकर बीमारी जो लगातार फसलों में फैल रही है, किसानों के फोन आ रहे हैं, उस लाइलाज बीमारी को रोकने के लिए बिजाई से पहले उपचार करने का तरीका मैंने बताया था, परंतु किसानों ने वो नहीं किया, जिसके कारण बहुत भारी मात्रा में जीरे की फसल को नुकसान हुआ है। एक एक जानकारी आपको मिल रही है। यदि आप इस बात से इच्छुक हैं कि हमें जानकारी मिलती रहे तो इस किसान रूपी जागरूकता अभियान रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, अनेक किसानों से शेयर करके उन्हें जगाने का काम करें। साथियों, जो रिपोर्ट मेरे पास आई है वो जीरे की आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। एक बात आपको पता चल चुकी है, जितने भी किसान जीरा की खेती कर रहे हैं, कि गुजरात और राजस्थान दोनों स्टेटों के अंदर जीरा की बिजाई घटी है। कितनी घटी है? वो लगभग 25% तक बिजाई घट चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, पिछले दिनों जो बरसात का दौर चला, उस बरसात के दौर के कारण जीरा की फसल को नुकसान हुआ है, यह मानना पड़ेगा। नंबर 3, जो 4-5 दिन की सर्दी का प्रकोप बहुतायत मात्रा में देखा गया, उसका भी जीरे की फसल को नुकसान होने की संभावना जताई गई है। यह किसानों द्वारा बताया गया है, यह सच्चाई है। इन सभी कारणों के चलते गुजरात लगभग 45 लाख और राजस्थान 40 लाख बैग की आमदनी होने की संभावना दिखाई दे रही है। धनिया के बारे में मैंने एक रिपोर्ट बना के भेज दी है, चैनल के ऊपर वीडियो बना के भेज दिया है। जीरा की बारी है, दोनों की सिचुएशन लगभग बराबर है। कैरी ओवर स्टॉक जो पिछले सालों में लगातार भाव आने से, बिजाई ज्यादा बढ़ने से जो बढ़कर चला आ रहा था, वो बिल्कुल टूट चुका है और वो लगभग फसल आने तक 20-1 लाख बचेगा। मंडियों के अंदर, बाजार के अंदर जो भी जीरा की सप्लाई थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। बहुत कम जीरा फसलों में बाजार में आ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारा कुल मिला के जोड़, यदि आप फसल का, कैरी ओवर स्टॉक का सारा यदि मिला के जोड़ लगाते हैं तो 1-1 करोड़ के लगभग बाजार के अंदर जो नई फसल आएगी उस समय जीरे के दिखाई देंगे। यह सच्चाई है। चाहे वो स्टॉक में पड़ा हो, चाहे वो नई फसल आ रही हो, चाहे वो मंडियों में आ रहा हो, चाहे वो किसान के घर पड़ा हो, एक अनुमानित जोर पर जो जानकारी आ रही है, लगभग 1 करोड़ के लगभग बैग जीरा के भारत के अंदर खड़े होने की संभावना होगी। अब बात करते हैं खपत की और निर्यात की। साथियों, यदि खपत और जीरे के निर्यात दोनों को जोड़ लें तो 1,40,00,000 बोरी की जरूरत पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि फसल आएगी उस टाइम तो किसान हो सकता है कि दाम ठीक बने और उसके हिसाब से गीला शीला माल मंडियों में ले आए और आमदनी ज्यादा बढ़ जाए, जिसके कारण भाव को थोड़ा दबाया जा सकता है। परंतु आने वाले जो समय में 2026 के अंदर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेच लो रख लो, वो आपका काम है। शॉर्टेज पूरे साल चलेगी।
और शॉर्टेज चलेगी तो मंदी गायब हो जाएगी। ये बात साथियों नोट कर लें। मैं जीरा के भाव के बारे में 25,000 के टारगेट दे चुका हूं। 2026 में 1000% एनसीडीएक्स पर जीरा 25,000 पर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ये पहला टारगेट है जो अब तक के अनुमानों के हिसाब से बताया जा रहा है। आगे जो भी रुझान आएगा, जो भी समाचार आएगा, किसानों को जगाने के लिए फौरन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और मैं विनती और निवेदन भी करता हूं और बार बार आपसे ये विनती करने के लिए किसानों से भी कहता हूं भी मेरे मित्रों, आपको जागना होगा, आपको जगाना भी होगा। इसी बारे आपसे विनय निवेदन है कि किसान को एकत्र करके किसान एकतावाद के नारे को जिंदा रखने के लिए और किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया पर बुलंद करने के लिए, जो किसान का मंदे भाव में माल लूट कर एक्सपोर्ट विदेशों को लुटा रहे हैं, उसकी आवाज़ उस मीडिया पर उठाने के लिए आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक समर्थन करके, शेयर करके हमारे साथ जोड़ने का काम करें, ताकि एक एक जानकारी दूर दराज के बैठे मेरे किसानों तक पहुंचाई जा सके और उन्हें जागरूक किया जा सके। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको ठीक फायदा देने वाली हो सकती है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और जो टारगेट दिए जा रहे हैं उन पर विचार करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे द्वारा चलाए गए इस जागरूकता अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक सफल बनाने के लिए शेयर करें और उन्हें किसान हित में आवाज़ उठाने के लिए, बोलने के लिए तैयार करें। जय हिंद।